खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आज उनकी शूटिंग आउटडोर थी। वहां से फरजाद का इरादा उसे उसकी पुप्पो के घर ले जाने का था। मैम, आप थोड़े से ये मूव्स करें। कोरियोग्राफर मायशा को मोबाइल हाथ में पकड़कर आगे आते चंद एक स्टेप्स करने को बोला। प्लीज कोई सिंपल से बताएं, ये मुझसे नहीं होंगे। मायशा की बात पर फरजाद ने कुछ हैरत से उसे देखा। जैसी वो उसे अमेरिका में नजर आई थी, वो यही समझता था कि वो क्लब्स में भी जाती होगी। अच्छा, आप ऐसे कर लें। उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर उसने फौरन चंद सादे से स्टेप्स उसे बताए। सर, जैसे ही मैम यहाँ आए, आपने उनका हाथ थामकर थोड़ा सा खुद से दूर करके फिर वही हाथ खींचना है कि वो रोल होकर यूं आपके साथ लगें, और फिर चेहरा कैमरे की जानिब करके आपने मोबाइल के चंद फीचर्स बताने हैं। फरजाद ने एक खामोश मगर हल्की सी गसीली नजर मायशा पर डाली, जिसकी वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा था। दोनों इस वक्त ग्रे कलर के लिबास में मौजूद थे। फरजाद ने 3 पीस पहन रखा था, जबकि मायशा का लॉन्ग पाँव को छूता स्कर्ट, जिसका गला पीछे से काफी गहरा और दाईं टांग की साइड पर लंबा सा कट था, जिसके नीचे उसने नाइट्स पहन रखी थीं। पीछे से गहरे गले को कवर करने के लिए उसने बाल खोल रखे थे। हेयर स्टाइलिस्ट ने जूड़ा बनाना चाहा, जिसे उसने सहूलत से मना करके बाल स्ट्रेट करके खोलने का कहा। फरजाद उसे ऑफ शोल्डर फ्रॉक्स और शॉर्ट स्कर्ट्स में देख चुका था। उसे काफी हैरत हुई कि वो खुद को अब अरिया नहीं करना चाहती। कोरियोग्राफर के कहे पर अमल करते उन्होंने वैसे ही एक्ट किया। हाई हील की बदौलत 2 बार वो घूम कर उसके साथ लगते हुए लड़खड़ाई। अब तुमने ठीक नहीं किया ना, हाथ छोड़ देना है मैंने। फरजाद जल्द अज जल्द ये सब वाइंड अप करना चाहता था, मगर उसकी वजह से लेट हो रहा था। आखिर गुस्से से कहते उसने मायशा के कान में सरगोशी करते धमकी दी। कितने फजूल हैं आप, बजाय मुझे बचाने के आप मुझे गिरा देंगे। वो हैरत से मुंह खोलते सरगोशी नुमा आवाज में बोली, तुम्हारे नखरे खत्म नहीं हो रहे, सीधी तरह रोल होकर आओ मेरे पास। वो उसे आंखें दिखाते बोला, इतनी हाई हील में इतनी तेजी से घूमा नहीं जा रहा। वो रूहानसी लहजे में बोली, तो किस डफर ने कहा था इतनी हाई हील पहनो। वो दोनों सब भुलाए लड़ने में मसरूफ थे। आपके दोस्त ने ही कहा था, वो भी तरन्नुत जवाब दे गई। क्या हुआ? फरहत शॉट रेडी किए कैमरा के पीछे खड़ा उन्हें किसी बहस में मसरूफ देकर उनके पास आया। नथिंग, सर कह रहे हैं ये मूव बहुत छोटा है, कुछ और भी ऐड करें। मायशा की बात पर फरजाद ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। हाँ तो कोई इशू नहीं, ये जैसे ही घूम कर आए तुम दोनों ने फीचर्स बताने हैं, फिर उनका हाथ ऊपर थाम कर हल्का सा रोल करना है। मेरा ख्याल है एंड इसी पर करते हैं। मैं स्लोमो में तुम्हें इन्हें घुमाते हुए लूंगा। फरहत ने झटपट एक और मूव का इजाफा कर दिया। मायशा ने होंठों पर हाथ रखते मुस्कुराहट दबाकर संजीदा सी शक्ल बनाई। तुम आज मेरे हाथों से बचोगी नहीं। फरजाद ने इधर उधर देखते उसकी चंद लटों को पीछे से सरों से पकड़कर खींचा। वो सी करके रह गई। आखिरकार अब की बार दोनों का शॉट ओके ही हो गया। मायशा ने लड़खड़ाए बगैर शॉट खत्म करवाया। ड्रेसिंग रूम में जाकर वो कपड़े चेंज करके बाहर निकले। हमारा काम अब खत्म। वो खुशदिली से सबसे मिलते मायशा को लिए गाड़ी की जाने बढ़ा। दोनों इस वक्त जीन्स और स्वेटर्स में मौजूद थे। एक बात बताओ। कुछ देर बाद फरजाद की गाड़ी में आवाज गूंजी। जी पूछें। अब ये मत कहिएगा कि तुम जानबूझकर गिर रही थी। सच में ऐसा नहीं। मेरा 2 बार पांव मुड़ा और लॉन्ग स्कर्ट हील के नीचे आया। वो जल्दी से सफाई देने वाले अंदाज में बोली। मुबादा डांट शुरू हो जाए, वो तो हिसाब अलग से होगा। पहले मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें अमेरिका में शॉर्ट स्कर्ट्स में ऑफ शोल्डर फ्रॉक्स में भी देखा है, मगर यहाँ आकर मैंने कभी तुम्हें ऐसा कोई बोल्ड ड्रेस पहने नहीं देखा। कोई खास वजह? फरजाद के सवाल पर वो शर्मिंदा हुई। मैं खुद से बदला ले रही थी। मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, मगर उस हादसे के बाद मुझे लगा अब मेरे पास कुछ है ही नहीं छुपाने को। लोगों को यही देखना है, मेरा जिस्म देखना है। शायद छुपा कर रखती हूँ तो इन्हें कशिश महसूस होती है, तो मैं क्यों ना खुद नुमाइश करूं। एक बार देख लें कि हम लड़कियों के पास भी वही जिस्म, वही बाजू, वही टांगे, वही सब है जो एक मर्द के पास होता है। आखिर ऐसा क्या है कि मर्द की हवस जागती है हम औरतों को देखकर? हम लड़कियों को क्यों तजस्सुस नहीं होता?
क्या कभी सुना है कि किसी औरत ने मर्द के साथ ज्यादती की? क्या कभी सुना है कि लड़की ने किसी मर्द को हिरास किया? क्या मर्दों को बसों में जाते, सड़क पर अकेले खड़े औरत के पास से गुजरते खौफ महसूस हुआ है? आखिर औरतों को मर्द से ये खौफ क्यों महसूस होता है? अल्लाह ने सिर्फ साख्त मुख्तलिफ बनाई है, तो इसमें ऐसा क्या तजस्सुस है कि आधी दुनिया इसे अरियां करने पर लगी है। औरत के कपड़ों में झांकने के लिए मर्द हर वक्त तैयार बैठा है। किसी औरत का कंधा नजर आ गया तो मर्द की नजर बस वहीं चिपक जाएगी। किसी औरत की टांग नजर आ गई तो सड़क पर मौजूद सभी सिर्फ उसे देखने में मसरूफ हो जाएंगे। आखिर मर्द भी तो शॉर्ट्स पहनकर, टैंक टॉप्स पहनकर घूमते हैं। हम औरतें उन्हें अपनी नजरों से क्यों खौफजदा और बेचैन नहीं करती? बस मुझे इस सब से इतनी नफरत हो गई थी, कुछ मैं खुद को लोगों से दूर करने के लिए खुद को बद से बदतर शो करना चाहती थी। फरजाद को इतने तकलीफ दे जवाब की उम्मीद नहीं थी। किस कदर गहरी थी वो लड़की। चंद मर्दों ने उसकी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया था। किस कदर गहरी सोच थी और माशरे की शदीद गंदी हकीकत वो बयान कर रही थी। फरजाद को मर्जात होने पर उस लम्हे बड़ी बुरी तरह शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आधे फीसद से ज्यादा मर्द वाकई वही सोच रखते थे जो इस लम्हे मायशा बयान कर रही थी। मगर यहाँ आकर आपसे मिलकर मुझे लगा मर्दों की एक अच्छी किस्म भी है, जिसमें मेरा भाई भी शामिल है। आपकी बातों ने एहसास दिलाया मैं किस कदर नाशुक्री होकर गुनाह करती चली जा रही हूँ। ये क्यों नहीं सोचा कि जवाद भाई की सूरत, जेम की सूरत और मर्दों ने मेरी इज्जत बचाए रखी, जो हर चीज से ज्यादा अहम थी। अगर वो खो देती तो कभी सर उठाकर जी ही नहीं सकती। बस यही सोचकर अब हर बुराई से दूर होने की कोशिश कर रही हूँ, वो चाहे बोल्ड ड्रेस हो, सिगरेट हो या ड्रग्स। थैंक यू, आपने मुझे मर्द के बेहद खूबसूरत रूप से मिलवाया। आप मेरा हाथ थामे या कभी खुद से लगाएं, मुझे इस हाथ लगाने में ऐसा ही लगता है जैसे किसी दोस्त ने हाथ पकड़ा है, जिसमें मर्द और औरत वाला एहसास नहीं होता, हवस नहीं होती, कराहियत नहीं आती, खौफ नहीं आता। मायशा की बातें उसे लाजवाब कर रही थीं। उसने वाकई कभी औरत को सिर्फ एक उसी नजर से नहीं देखा। शायद इसीलिए उसके साथ जिस किसी फीमेल सिंगर ने काम किया हमेशा उसे याद रखा। आप बहुत अलग हैं, बिल्कुल जवाद भाई की तरह। ये कहते इतना अजीब लगता है कि वो मेरे सगे भाई नहीं, मगर उन्होंने ऐसी छांव मुझे दी कि मैं उनकी कदर नहीं कर सकी। और इस बात का एहसास आपसे मिलने के बाद हुआ। मुझे अब उनके सामने जाते शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने कितना मुझे बुराइयों से बचाया और मैं लिथड़ती चली गई। उसकी आवाज पुरनम हुई। नहीं मायशा, से नहीं सोचते। टूटकर जुड़ने में वक्त बहुत लगता है और फिर जब एक ही जख्म पर बार बार जर्ब लगे तो वो इतनी जल्दी नहीं सिलता। तुमने फिर भी कम वक्त में खुद को संभाल लिया। ये भी अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उसने बुरे लोगों के दरमियान भी अनजान लोगों को फरिश्ता बनाकर तुम्हारे लिए भेजा। मैंने तो बस इस जख्म को सीने का सिरा तुम्हारे हाथ में पकड़ाया है, जो तुम्हें अपनी तकलीफ में गुम होकर मिल नहीं रहा था। अपने हर जख्म को तुम खुद सी रही हो। खुद को बेहतर रास्ते पर लाकर, अपने माजी से निकलकर अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचकर जवाद तुमसे नाखुश नहीं, वो तुम पर फख्र करता है कि उसकी मोहब्बत को तुमने रायगा नहीं जाने दिया। अगर उसने तुम्हें बहन का मान दिया है तो तुमने भी उसकी मोहब्बत की कदर करके उसकी बात मानकर खुद को बुराइयों से दूर किया है। ड्रग्स वाले बंदे के लिए ये सब छोड़ना इतना आसान नहीं, मगर तुमने जवाद के लिए ये सब छोड़ा है। अपना इलाज करवाने पर तैयार हुई। वो रोज मुझसे तुम्हारी कंडीशन का पूछता है और ये जानकर कि तुम रेगुलरली दवाइयां ले रही हो और डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में हो, वो बहुत खुश है। उसके झुके सर को हाथ से हिलाकर उसने मायशा को शर्मिंदगी से बाहर निकाला। हथेली से आंखें साफ करके वो उसकी जानिब चेहरा मोड़कर मुस्कुराई। गुड गर्ल। फरजाद ने भी मुस्कुराकर उसे देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी मायशा, मेरी बेटी मेरे पास इस घर में फिर से आ गई है। रिमशा मोहब्बत से उसे लिपटाए बोली। कभी उसे अलग करती, माथा गाल चूमती, फिर खुद से लिपटा लेती। आंसू आंखों से रवां थे। फरजाद खामोशी से हाथ पीछे बांधे ये जज्बाती मंजर देख रहा था। राहील भी नम आंखों से दोनों को हौसला दे रहे थे और मायशा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे माँ की गोद बहुत सालों बाद मुयस्सर आई हो। रिमशा के दोनों बच्चे भी आंखों में नमी लिए उनके पास खड़े थे। जब मायशा यहाँ से गई तब वो दोनों बहुत छोटे थे। बस करो रिमशा, वो यही है अब। आखिर राहील ने उन्हें जबरदस्ती अलग किया। बैठो यार तुम, ये तो। फरजाद को मुसलसल खड़ा देखकर राहील को यकदम एहसास हुआ।
नहीं, इट्स ओके। वो सहूलत से उन्हें तकल्लुफ करने से रोक गया। मायशा आंसू साफ करती रिमशा से अलग होकर नरे माँ और वजाहत से मिली। कितने बड़े हो गए हैं। जब वो यहाँ से गई थी तब वजाहत 7 और नरीमान 4 साल की थी, और वजाहत 14 साल का और नरीमान 11 साल की थी। दोनों का कद काट अच्छा था। बैठो, मैं चाय लाई। उन्हें बिठाकर वो फौरन किचन की जानिब बढ़ी। फरजाद राहील से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया और वो नरीमान और वजाहत के साथ आ जाओ। डाइनिंग पर चाय के लवाजमात सजाकर वो उन्हें ड्राइंग रूम से लिए डाइनिंग रूम में आई। मायशा एक एक चीज को हसरत से देख रही थी। कितने साल उसने इस्तेहकाक से यहाँ गुजारे थे। भाभी कैसी हैं? चाय के दौरान वही लम्हा आ गया जिसके बारे में मायशा बहुत सोच विचार करके खुद को तैयार करके लाई थी। फरजाद की खामोश नजरों ने लम्हा भर के लिए उसके चेहरे का तवाफ किया, जो लम्हा भर के लिए तारीख हुआ। खुद पर जब्त करते मुस्कुराकर सर ऊंचा करके वो साथ बैठी रिमशा के हाथ अपने हाथों में थामकर मोहब्बत से चूम कर उन्हें सीने से लगा गई। वो माँ नहीं, एक अजनबी औरत थी जिनके ताकुब में ममता ढूंढने गई थी। ना समझ थी, अंताजा नहीं था असल ममता को छोड़कर जा रही हूं। वो वैसी ही सर्द थी जैसे कि वहां के लोग हैं। जज्बात से आ रही, बस अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनसे अलग हो गई। हाँ, मगर उनके शौहर का बेटा मेरा सब कुछ बन गया। मेरी माँ, बाप, भाई। वो मेरा सगा भाई नहीं है, मगर सगों से बढ़कर उसने मुझे मोहब्बत दी, मेरी हिफाजत की। मैं उसी के साथ वहां रहती हूँ। न जाने कितनी ही किरसियां खुद में छुपाकर वो उन्हें एक खुशकुन तस्वीर दिखा रही थी। मैं मिलवाऊंगी आपको उससे। जवाद नाम है उनका। मायशा की बात पर वो यकदम तशक्कुर से आंखें बंद कर गई। न जाने दिन में कितनी बार तुम्हारी हिफाजत की दुआएं करती थी। बड़ा डर लगा था मेरे दिल को। मुझे गुलनाज के तेवर न जाने क्यों तुम्हारे लिए माओ वाले महसूस नहीं हुए थे। मैं राहील से अक्सर कहती थी वो उसे बेटी समझकर नहीं ले गई। उन्होंने शौहर को देखते कहा। मायशा की नजर बेइख्तियार फरजाद की जानिब बढ़ी। उसका राजदान। बड़ी मुश्किल से मायशा ने अपनी सिसकियां रोकी, वरना दिल कर रहा था दाढ़ें मार कर रोए। अपनी माँ जैसी पुप्पो को बताए आपकी दुआओं के एवज अल्लाह ने जवाद को फरिश्ता बनाकर भेजा। आपकी इन देखी दुआओं ने मुझे 3 भेड़ियों से बचा लिया। फरजाद ने हौले से सर हिलाते उसे आंखों में आई नमी रोकने का इशारा किया। उसने जब्त के कड़े मराहल से गुजरकर बड़ी मुश्किल से आंसू पिए। डर था कहीं ये बह गए तो सब राज जुबान खोल देगी। फरजाद भी उसकी कैफियत भाम गया, इसीलिए उसे खुद को संभालने का इशारा दिया, वरना शायद उसकी पुप्पो सारी जिंदगी इस बात पर नादम रहती कि उन्होंने उसे क्यों वहां भेजा। तुम आज रुकोगी मेरे पास? चाय से फारिग होते वो उठने के लिए पर तोल रहे थे जब रिमशा ने बड़ी आस से उसे देखकर पूछा। आज नहीं, 1-2 दिन में आऊंगी। वो मोहब्बत से उन्हें साथ लगाकर बोली। और फिर बहुत से दिन आपके पास रहूंगी। उसकी बात पर वो मोहब्बत से मुस्कुराई। अपना कमरा नहीं देखोगी? वो जो ना जाने कब से यही सवाल दिल में लिए बैठी थी कि क्या इसका कमरा वही है, वैसा ही है। रिमशा की बात ने उसके खदशे मिटा दिए। फरजाद को भी दिखाओ। जाओ बेटे। रिमशा ने उसे भी मायशा के साथ जाने का कहा। घर का नक्शा याद है ना? राहील ने शरीर लहजे में पूछा। आंखें बंद करके भी चलूं ना तो सब याद है, वो उनकी बात पर पुख्ता यकीन से बोली। फरजाद भी उसकी बात पर हौले से मुस्कुराते उसके पीछे डाइनिंग से निकलकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। मैं एक बात सोच रही हूँ। मायशा के जाते ही वो राजदारी से शौहर से बोली। क्या? वो पूरी तरह रिमशा की जानिब मुतवज्जा हुए। उनकी बात सुनकर वो कितनी ही देर खामोश रहे। हम इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसकी मर्जी हुई तो ठीक है, वरना नहीं। कुछ सोचते वो हतमी फैसला सुनाते बोले। अब की बार मैं उसे यहां से जाने नहीं दूंगी। वो नम लहजे में बोली। देखते हैं, मगर उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करनी। राहील संजीदा लहजे में बोले। दरवाजा खोलकर वो कमरे में आई। सब कुछ वैसा ही था। उसका सिंगल बेड, उसके दाएं जाने बुक रैक और साथ में स्टडी टेबल के सामने मौजूद खिड़की और उस पर वही उसके पसंद करदा पर्दे। बेड के सामने ड्रेसिंग, उसके साथ वार्डरोब। मायशा ने आगे बढ़कर वार्डरोब खोला। उसके तब के कपड़े वैसे ही लटक रहे थे। किताबें सब वही अभी तक उसी तरतीब पर पड़ी थीं। उसे लगा इतने माह साल बीच में आए ही नहीं थे। वो सब तो वैसा ही था, बस वो बदल गई थी। हसरत से बढ़कर ड्रेसिंग पर रखा ब्रश देखा।
चूड़ियों को हाथ में थामा। ऐसा लगता है वक्त यहाँ आकर ठहरा है। अपने पीछे खड़े फरजाद से मुखातिब हुई, जो उसके कमरे का जायजा कम और उसकी बिखरती हालत का जायजा ज्यादा ले रहा था। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मोहब्बत से उसे मुखातिब किया। वो एकदम मुड़कर उसके चौड़े सीने पर सर रखकर और भी बिखर गई। कितना मुश्किल होता है अपनों से खुद को छुपाना। फरजाद कुछ देर शशदर अपने सीने पर रखे उसके सर को देखता रहा। आहिस्ता से एक बाजू का हिसार उसके गिर्द बांध कर उसे गोया हौसला दिया। काश वो भी उसे बता सकता कि वो उसकी तकलीफ पर किस दर्द से गुजर रहा है। वाकई अपनों के सामने खुद पर बंद बांधना, खुद को छुपाना बहुत मुश्किल है। उसके सर पर ठोड़ी रखे हाथ से उसकी पीठ सहलाते वो उसे तसल्ली दे रहा था। इतनी बहादुर बनकर फिर यूं आंसू बहा रही हो? बड़ी मुश्किल से वो कुछ बोलने के काबिल हुआ। मैं इतनी बहादुर नहीं, चेहरा उसके सीने से उठाकर बोलती वो उसे लब भींचने पर मजबूर कर गई। भीगा चेहरा फरजाद को बड़ी मुश्किल से दो चार कर रहा था। हाथ बढ़ाकर उसके आंसू उंगलियों की पोरों पर चिपके। मेरी माइश बहुत बहादुर है, वो कमजोर लोगों की तरह नहीं रोती। बहुत मजबूत है मेरी माइश, इसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसकी बात पर वो हौले से रोते रोते हंस पड़ी। भीगी बिल्ली मत बनो, दहाड़ती शेरनी बनकर दिखाओ मुझे, जो कुछ देर पहले अपने हर जख्म को बड़ी महारत से बैंडेज में छुपा रही थी। काश वो उसे बता सकती उसके अल्फाज उसके लिए कैसी मरहम का काम करते हैं। आप इतने अच्छे क्यों हैं? उसके सवाल पर फरजाद ने उसे मसनूई गुस्से से घूरा। बहुत अहम सवाल है, चंद दिन दो, फिर इस मसले पर गौर करके तुम्हें बताऊंगा। उसके गैर संजीदा अंदाज पर वो खिलखिलाई। आए आपको छोटी सी मायशा से मिलवाऊं। वो उसे लिए वार्डरोब की जानिब बढ़ी, जहां अपनी फ्रेंड से मिलने वाले कार्ड्स वो बड़ी मोहब्बत से चिस्पा करती थी। क्या अब मैं बूढ़ी मायशा से मिल रहा हूं? उसके ऊट पटांग सवाल जारी थे। बिल्कुल गलत। तुम्हारी सहेलियां तुम्हें कितने मक्खन लगाती थी। इन कार्ड्स पर दर्ज मोहब्बत भरी बातें पढ़कर वो सर मायूसी से हिलाकर बोला, जी नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। और क्या ये सच नहीं कि डब्बे में डब्बा डब्बे में केक? मेरी मायशा लाखों में एक, क्या मुझ जैसा कोई और है इस दुनिया में? वो इतरा कर बोली। कुछ देर पहले के सब एहसासात तकालीफ कहीं मफकूद हो चुकी थी। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, तुम जैसा अजूबा इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। वो मजे से उसे चिढ़ा रहा था और वो चिढ़ रही थी। मैं अजूबा हूं? वो चिल्लाई। ऐसा वैसा? वो लब दांतों में दबाकर मुस्कुराहट रोकते हुए एक सिरसिरी नजर उसके चिढ़ते हुए चेहरे पर डालकर बोला, और आप मुझसे बड़ा अजूबा हैं जिन्होंने मुझे ढूंढा। वो कहाँ हार मानने वाली थी। वो बड़ी महारत से उसे बातों में लगाकर हर तकलीफ दे एहसास को खत्म कर चुका था। उसका मुस्कुराता गुस्सा होता चेहरा उसे तकवीयत बख्शने लगा। The moon's lit by the sun, the same as everyone, who shines deep, home inside your head. You fill it with regret, decorate with fear, hand to heart to hand, my hand to you, rust or gold. You decide what you see, what you hold. Let it burn there in your hand. Watch it grow. Breath of life come and fill your lungs and give it away until it's gone. Hold it in and let it die. वो चारों बहुत दिनों बाद इकट्ठे थे। सफीना की ही फरमाइश पर वो लंच करने बाहर निकले थे। 3 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, एक रहता था, इसीलिए भी वो काफी रिलैक्स थे। बच्चों को क्यों नहीं लाए? वो काफी तीसरी बार सफीना को कह चुकी थी, जो बच्चों को अपनी अम्मी की तरफ छोड़ आई थी, और मायशा उन्हें बुरी तरह मिस कर रही थी। मैं संभाल लेती ना उन्हें, वो मुंह बनाकर बोली। दूसरों के बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तुम्हारे जब होंगे ना तब तुम भी इधर उधर लोगों को ढूंढोगी कि कोई संभाले। मायशा को सफीना से फरजाद और साले के सामने ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। पल भर में उसका चेहरा सुर्ख हुआ। फरजाद ने बड़े गौर से उसका ब्लश करता चेहरा देखा। आप भी ना? मायशा ने उसे घूरा। अच्छा, परसों रात में डिनर है रियाज की तरफ, तुम चल रहे हो? मायशा किसी दोस्त का बताने लगी, जो शायद इन सब का मुश्तरका दोस्त भी था और इवेंट ऑर्गेनाइजर भी था। हाँ चलते हैं, फरजाद हामी भर के बोला। तुम भी चल रही हो हमारे साथ? उसे भी लेते आना। सफीना खुद ही सबके प्रोग्राम बनाती थी, बिना किसी से पूछे और अगले बंदे की इजाजत तक लेने की जहमत नहीं करती थी।
मायशा के साथ तो वैसे भी वो ऐसे पेश आती जैसे बड़ी बहन हो, जो छोटी बहनों की सब चीजें खुद डिसाइड करती है। मैं क्या करूंगी, मैं तो आपके दोस्तों को जानती भी नहीं। वो एकदम घबराई। हमें तो जानती हो, बस यही काफी है, हमारी ही शक्ल वहां भी नजर आएगी। साले भी उसका एतराज रद्द करके बोला। अजीब लगता है। उसने फिर से उज़र तराशना चाहा। हम तुम्हें अजीब लगते हैं? सफीना ने मसनूई हैरत से देखते कहा। ओफो, आपको नहीं कह रही। वो जिच हो गई। एकदम एक नस्वानी आवाज पर वो सब चौंके, जिसने फरजाद को पुकारा। कैसे हो? रिशना को देखकर फरजाद की नजर यकदम मायशा पर पड़ी, जो रिशना से नजर हटाए अब फरजाद के तासरात देख रही थी। उसकी नजर खुद पर पड़ते उसने नजरों का जाविया बदला। मैं ठीक, मेट माई यूनी फ्रेंड। फरजाद ने खड़े होते उसका तारुफ सबसे करवाया। सफीना अपनी कुर्सी से खड़ी होती उससे खुश दिली से मिली। साले भी खड़ा हो चुका था। मायशा उन्हें देखकर बादल नखास्ता उठी। प्लीज ज्वाइन करें। सफीना ने हक मेजबानी निभाए। अरे नहीं, फिर सही, बस फरजाद नजर आया तो खुद को यहां आने से रोक नहीं पाई। साले ने अब्रू उचकाकर उसका वालेहाना अंदाज देखा। फरजाद ने बस हौले से मुस्कुराकर उसकी बात सुनी। कल तुम फ्री हो शाम में? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वो फरजाद से मुखातिब हुई। हाँ, कोई खास काम नहीं, तुम मुझे टेक्स्ट कर देना। फरजाद ने संजीदगी से कहा। लहजा सादा था, मगर मायशा को बहुत बुरी तरह चुभा।